नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा बिहार विधानसभा सचिवालय से आए हुए प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं आशुलिपिक, इन तीनों भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। ठीक, इसी के तरीके 4-6 तरीके की कुछ और भर्तियां हुई हैं, जैसे कि कनीय लिपिक का पद हो गया और सहायकों कुछ भर्तियां हैं, साथ ही साथ समूह घ के भी तमाम तरीके के पद हैं। ठीक, तो योग्यता क्या है, परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा पद्धति वगैरह क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, तो अच्छा, ये सारी भर्तियां बिहार विधानसभा सचिवालय की हैं, अपने उत्तर प्रदेश की नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश से आने में अभी काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि जो भी पुरानी भर्ती आई थी 20 से 21 में शायद, तो काफ़ी तामझाम हुआ था। ठीक है, तब उसको लेकर के ये है कि जो राजपत्रित दर्जे के पद हैं वो लोक सेवा आयोग भर्ती कराएगा, और जो आपका ये अराजपत्रित पद है वो आपका मतलब समूह ग और घ के पद कराएगा ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और क और ख का पद आपका कराएगा ये लोक सेवा आयोग। तो देखिए अभी उसमें तामझाम होना है, नियमावली नहीं बनेगी वगैरह वगैरह, तो काफ़ी समय लगेगा अपने उत्तर प्रदेश से आने में। ठीक है, खैर, तो ये बिहार विधानसभा सचिवालय बात करूं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जनवरी शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 15 फरवरी। ठीक है, बाकी शुल्क का भुगतान जो अंतिम रूप से करना है वो है 17 फरवरी। ठीक, तो प्रतिवेदक का जो पद है, अच्छा, ये केवल 4 ही जगहों से भर्तियां आती हैं, अपनी संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा से, और दूसरा राज्यों की विधानसभा विधान परिषद से। ठीक है, इसके अलावा और कहीं इसका पद होता नहीं। ठीक, तो इसको आप लोग रिपोर्टर भी कहते हैं, कहीं कहीं वृत्त लेखक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये कि प्रतिवेदक वेतन स्तर 9 यानी कि लगभग वही 5400 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, राजपत्रित पद होता है। फिर आपका ये निजी सहायक वेतन स्तर 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, और ये आशुलिपिक वेतन स्तर 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक, तो हाँ, तो प्रतिवेदक के लिए कुल पदों की संख्या 13 है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसी तरीके निजी सहायक, इनमें कुल पदों की संख्या 4 है, और ये आशुलिपिक, इनमें कुल पदों की संख्या 5 है। बम्पर पद है, देख रहे हैं, 13, 4, 5। खैर, विधानसभा और मतलब विधान परिषद जो भर्तियां होती हैं ऐसे ही होती हैं, इनमें ज़्यादा संख्या नहीं होती। ठीक है, सीमित ही होते हैं। खैर, शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को पदवार निर्धारित निम्न वर्णित शैक्षिक योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी योग्यताओं संबंधित प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए। ठीक है, तो पहला पद आपका जो प्रतिवेदक है इसके लिए है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि, और इसी के साथ ही हिंदी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति अनिवार्य है, तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण में 35-35 मिनट की गति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि आपको स्नातक होना जरूरी है। दूसरी शर्त है कि केवल हिंदी आशुलिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी वाले इसके लिए नहीं भर सकते हैं। ठीक है, हिंदी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए, और इसी के साथ ही हिंदी और मतलब कि दोनों टाइपिंग की बात हो रही टंकण। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी टंकण में 35-35 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक, ये हो गया। फिर इसी के बाद आपका निजी सहायक का पद है, इसके लिए भी वही स्नातक होना चाहिए, लेकिन इसमें हिंदी आशुलिपि गति मांगी गई है 100 शब्द प्रति मिनट, और टंकण का ज्ञान वही हिंदी और अंग्रेजी दोनों है 30-30 मिनट की। ठीक है, इसी तरीके आशुलिपिक का पद है, इसमें भी स्नातक होना जरूरी है, लेकिन इसमें गति कुछ कम है, यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट गति है, हिंदी की ही केवल। ठीक है, और टाइपिंग आपका वही हिंदी अंग्रेजी 30-30 मिनट की। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क देना होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये बिहार मतलब वहाँ की भर्ती है। ठीक, तो जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश के लोग या फिर अन्य राज्यों के लोग भरेंगे तो वहाँ अनारक्षित में माने जाएंगे। ठीक, तो देखिए लिखा है कि बिहार राज्य में है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और आयु सीमा की बात करूं तो न्यूनतम आयु जो आपकी गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2023 से की जा रही। ठीक है, यानी कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित वालों के लिए 37 वर्ष। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। परीक्षा की पद्धति समझ लीजिए। जो प्रतिवेदक का पद है इसमें यह है कि हाँ, पहले इसमें यह है कि आशुलिपि वाली परीक्षा ली जाएगी, टंकण परीक्षा होगी, फिर उसके बाद जो बाकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए प्रतिवेदक के लिए है कि आशुलिपि हिंदी की परीक्षा, 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की होगी। आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु आपको 70 मिनट दिया जाएगा। आपको टाइप नहीं करना है, आपको अपने हाथ से कलम की सहायता से कॉपी पर उसका अनुवाद करना है। ठीक है, ये हो गया 70 मिनट में। ठीक,
आशुलिपि में हुई गलतियों में नियमानुसार 10% की छूट अनुमान्य है। देखिए यहाँ 10% की छूट दे रहे हैं आपको, ठीक है। परंतु अपेक्षित आशुलिपि गति प्राप्त ना कर पाने, मतलब कि अगर आप 150 शब्द प्रति मिनट गति से नहीं निकाल पाए परीक्षा, तो 140 की भी सुविधा है कि आप 140 शब्द प्रति मिनट गति से भी परीक्षा निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 1 साल बाद आपकी फिर से परीक्षा होगी, तब आपको 150 की गति पाना जरूरी होगा, ठीक है। वरना कुछ इनका नियम है कि वेतन भत्ते वगैरह कुछ वृद्धि उसमें नहीं होगी, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकण परीक्षा होगी, वही 10 मिनट की होगी, 35-35 आपकी गति होनी चाहिए, ठीक। बाकी इसमें कुछ अलग से वैसा लिखा नहीं है कि कोई बहुविकल्पी परीक्षा वगैरह, ठीक। देखता हूँ भी आगे। फिर निजी सहायक का पद हो गया, इसमें वही है कि 100 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से 500 शब्दों का आपको गद्यांश बोलेंगे, ठीक है। श्रुतलेख होगी आपकी, जिसमें कि वही 10% गलतियाँ अनुमान होगी, ठीक है। वही ऊपर वाला नियम, बस ऊपर आपका 150 गति थी, इसमें 100 हो गई, और आशुलिपिक वाले पद में 80 से बोलेंगे, ठीक है, 400 शब्दों का। तो ये ऐसे करके हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग एक बार इसका विज्ञापन डाउनलोड करके अपने से देख लीजिए। इसमें कोई लिखित या बहुविकल्पी परीक्षा और इसके अलावा नहीं है, केवल और केवल शॉर्ट हैंड परीक्षा के आधार पर आपका चयन हो रहा है, ठीक है। अब इससे अच्छा क्या ही चाहिए, ठीक। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा कि अगर आप लोग इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन कर दीजिएगा, ठीक। तो ये बात हो गया प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशुलिपिक। इसी तरीके आपकी एक दूसरी भर्ती है कनीय लिपिक करके, ठीक है, उसका भी आप लोग देख लीजिए। इसमें देखिए ये है कि मतलब इन सभी का जो आवेदन हो रहा है वो 29 जनवरी से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या कुल 19 है, आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक। और शैक्षणिक योग्यता ये है कि आपको केवल और केवल 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। पद का नाम है आपका वही कनीय लिपिक, बता ही चुका हूँ, ठीक। और ग्रेड पे की बात करूँ इसके, तो ग्रेड पे वेतन स्तर 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे, ठीक है, ऐसे ही लगभग है 1900, ठीक। क्योंकि वेतन स्तर 1 1800 ग्रेड पे, लेवल 2 1900, लेवल 3 आपका ये 2000 ग्रेड पे होता है, लेवल 4 आपका 2400। हाँ, तो ये लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और आयु सीमा इसमें वही है कि कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित वालों के लिए 37 वर्ष है, ठीक। और परीक्षा की पद्धति समझ लीजिए, आपकी बहुविकल्पी परीक्षा होगी ऑफलाइन OMR पर, ठीक है। 4 विकल्प देंगे, एक ठू सही रहेगा, वही काला करना रहेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी 100 प्रश्न रहेंगे, 400 अंकों की, और 2 घंटे की परीक्षा भी होगी, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के निर्धारित हैं, और बाकी गलत आप देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। समान अध्ययन के कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। समान विज्ञान एवं गणित इनकी संख्या कुल 20 होगी। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार इसकी संख्या कुल 30 होगी। बाकी आप लोग विस्तृत देख लीजिए कि समान अध्ययन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, सामान्य विज्ञान गणित में क्या आएगा, मानसिक क्षमता और तार्किक विचार में क्या चीज़ें आएंगी। तो इसे आप लोग विज्ञापन थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है। इसी तरीके आपकी एक और भर्ती है, ये है सहायकों की है। लिखा है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक। बड़ा खतरनाक है, कोई अपने घर के बाहर लिखा दे सहायक अवधायक, तो आदमी सोचता रह जाए कौन सा पद है। खैर, तो इनमें पदों की पहले ग्रेड पे की बात कर लूँ, तो ये जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, ये वेतन स्तर 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये सहायक अवधायक ये लेवल 4 यानी कि वही 2400 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी इनकी पदों की संख्या कुल 50 है, और सहायक अवधायक इसमें पदों की संख्या कुल 4 है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता लिखा है कि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष की उपाधि, ठीक है। इसमें कोई टाइपिंग वगैरह नहीं है, केवल स्नातक होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित वालों के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। परीक्षा आपकी वही है, ऑफलाइन होगी OMR पर। और वही पूरा नियम है कि 100 प्रश्न होंगे 400 अंकों का, और एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा, और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1 अंक आपके कट जाएंगे, ठीक है। और समान अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 40 होगी। समान विज्ञान और गणित 30 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच और तार्किक विचार ये 30 प्रश्न हो गया, ठीक है। और इसमें बाकी आप लोग विज्ञापन खुद देखेंगे तो समझ में आ जाए कि क्या पाठ्यक्रम में कैसे विस्तृत है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई, और अलग से मुख्य परीक्षा भी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार विज्ञापन डाउनलोड करके सारी चीज़ों को देख लीजिए। इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन शुल्क जो रखा गया है वो 600 रुपया है। अनारक्षित वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो आपके लिए अलग सुविधा रहेगी। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।